क्वेश्चन में देखो लिखा है अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7 i cap minus 3 j cap into 10 raised to minus 3 Tesla. The acceleration is found to be dash I cap plus 7 j cap into 10 raised to minus 6 meter per second square. The number to the left of I cap in the last expression was not readable. What can be this number? So basically देखो यहाँ acceleration निकालना है. So force की फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी और फोर्स को हम लिख सकते हैं M इंटू ए वेक्टर. अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो दिया नहीं है, ना ही उसका मास मालूम है. वेलोसिटी भी नहीं मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है और एक्सेलेरेशन को भी इनकम्प्लीट लिखा है. तो वो नंबर क्या हो सकता है, चलो हम ट्राई करके देखते हैं. जैसे कि हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. थोड़ा सा हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है. 7i माइनस 3j हम प्लॉट करके देखते हैं वेक्टर के फॉर्म में. तो जैसे कि 7i कैप, तो चलो ऐसा हो गया, ये बन गया 7i कैप और माइनस 3j कैप इस तरह से हो जाएगा. मैंने प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ले लिया है. ये हो गया माइनस 3j कैप और 10 की पावर माइनस 3 तो एक कांस्टेंट है. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा दिखेगा. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर. तो अब इसके परपेंडिकुलर क्या क्या हो सकते हैं डायरेक्शंस फोर्स के लिए. और एक्सेलेरेशन में देखो आई कैप आ रहा है और जे कैप आ रहा है. इसका मतलब फोर्स एक्स वाई प्लेन में ही है. तो फोर्स कैसा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए. तो फोर्स या तो फिर ऐसा दिखेगा और इधर ऐसा. तो ये दो डायरेक्शंस हो सकती हैं फोर्स की. अब इसमें एक चीज़ और क्लियर है कि एक्सेलेरेशन में जे कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है. तो यहाँ से हमें पता चल गया, कंफर्म हो गया कि जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव किस केस में हो रहा है, ये वाले केस में हो रहा है, लाइक दिस. तो ये जो वेक्टर है ये फोर्स का होना चाहिए. सो हमारा फोर्स कुछ ऐसा दिखेगा. ये बन गया फोर्स वेक्टर. और अब हमें निकालना है आई का कंपोनेंट निकालना है. तो पहले देख सकते हैं जे का कंपोनेंट कैसे आया होगा, वो हम पहले देखते हैं. ये हुआ एफ एक्स, दिस इज एफ वाई और उसी तरह से एक्सेलेरेशन भी हो जाएगा, दिस इज ए एक्स और ये हो गया है ए वाई. अब थोड़ा एंगल की बात कर लेते हैं. देखो जैसे कि ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा. दिस एंगल इज अल्फ़ा. सो टेन अल्फ़ा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स का यूज़ करके निकालें तो टेन अल्फ़ा आएगा 3/7. और एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट्स का यूज़ करके अगर हम टेन अल्फ़ा निकालें तो ये आएगा ए एक्स बॉन ए वाई, ए एक्स बाय ए वाई. ए एक्स पूछा गया है, ए वाई क्वेश्चन में गिवन है 7. तो यहाँ से क्लियर हो गया ए एक्स इज इक्वल टू 3 और यही क्वेश्चन में पूछा गया है. द नंबर विच इज़ नॉट रीडेबल इज़ 3.